सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले शून्य आता कहां से है, शून्य की उत्पत्ति कहां से होती है। अर्थात जब किसी संख्या को 10 से गुणा किया जाता है तो शून्य आता है। जैसे आप 7 को 10 से गुणा करेंगे तो गुणनफल के अंत में 70 के अंत में 0 आएगा। ठीक है, तो गुणनफल का मतलब होता है दो संख्याओं का गुणन करने पर जो रिजल्ट आता है वो गुणनफल, और गुणनफल के अंत में 0 की संख्या का मतलब कि लास्ट में आप गिनेंगे तो कुल कितने 0 है। अब ये जो 10 है वो कहां से आता है, तो 10 की उत्पत्ति होती है 5 और 2 के गुणा करने से। तो 5 को अगर 2 से गुणा किया जाए तो आपको 10 प्राप्त होता है, और किसी भी संख्या को 10 से गुणा करने पर वो 0 गुणनफल के अंत में आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम छोटे छोटे सवालों से और उसके बाद में बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। तो पहला सवाल लिखिए, सवाल नंबर 1 आप लिखेंगे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 में गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 100% आप जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहें। तो देखो, गुणनफल के अंत में 0 ज्ञात करने के लिए आपको ढूंढना है 5 को। अगर आपने 5 को ढूंढ लिया कि इसमें कितने 5 है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने 0 आने वाले हैं। अब 5 है तो 5 को क्या चाहिए 0 बनाने के लिए, तो 5 को अगर 2 से गुणा कर दें तो 10 हो जाता है, और 10 के अंत में 0 है। तो 5 को 2 और चाहिए, तो 5 को 2 मिलेंगे क्या, बिल्कुल मिलेंगे। 2 कहां से मिल सकते हैं, 2 किसी भी सम संख्या से मिल सकते हैं। आप चाहें तो इस 4 से भी 2 ले सकते हैं। कैसे, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, एक 2 को गुणा करेंगे 5 से तो 10 बन जाएगा। आप चाहें तो इस 2 से भी ले सकते हैं। तो किसी भी सम संख्या से आप 2 ले सकते हैं। तो कुल मिला के आपको 5 ढूंढना है, और उतने ही आपको सम संख्याएं ढूंढनी है, या फिर कहूं 2 ढूंढना है। तो 5 को 2 से गुणा किया तो हो गया 10, और इसमें यहाँ एक 5 है और अकेला 5 होने के कारण से इसमें अकेला 0 आएगा, तो एक 0 आएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा, शून्य अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करके देखते हैं कैसे। देखो, अगर मैं इस पूरी संख्या को गुणा करता हूं तो उत्तर क्या आता है, तो 2 एकम 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120, उत्तर आ गया 120। आपके पास में गुणनफल आया 120, और इसके अंत में कुल कितने शून्य है, तो कितने शून्य है, 1, तो उत्तर आया 1। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका, और डायरेक्ट आपको क्या करना है, 5 की संख्या है वो गिन लेनी है कि 5 कितनी बार आ रहा है। जितनी बार 5 आता है उतने ही शून्य आने की संभावना है, अगर सीरीज में 5 को कोई भी सम संख्या मिल जाए तो। अगला सवाल देखते हैं, लिखेंगे जैसे आप 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। अब इसमें कुल कितने शून्य आएंगे गुणनफल के अंत में, तो गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो पहला तरीका तो ये देखेंगे आप कि आप 5 ढूंढेंगे तो 5 ये मिल गया। दूसरी बार 5 कहां मिलेगा, 10 में, क्योंकि 5 10 में किस रूप में है, 5 गुणा 2 के रूप में है। ठीक, तो 5 कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब 5 को सम संख्या मिल गई, इस 5 को भी सम संख्या मिल गई, या कोई भी सम संख्या ले लो, एक ही बात है। तो कुल कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। ये तो रहा डायरेक्ट उत्तर। अब आप इसको सरल भी करेंगे तो यहां तक आपने गुणा कर रखा है, 120 है ऊपर वाले सवाल में। फिर आप 120 को 6 से गुणा करेंगे तो 0 नहीं आएगा, फिर जो आएगा उसको भी आप 7 से गुणा करेंगे तो भी कोई नया 0 नहीं आएगा, 8 से गुणा करेंगे तो भी नया 0 नहीं आएगा, 9 से गुणा करेंगे तो भी नया 0 नहीं आएगा।
क्योंकि 120 है, उसको फिर आप 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10 में खुद में एक जीरो है, तो किसी भी संख्या को अगर आप 10 से गुणा भी करते हैं तो एक जीरो और आ जाता है। तो 120 में एक जीरो पहले से था, एक जीरो यहां से आ गया तो दो जीरो आ जाएंगे। आप चाहें तो इसको गुणा करके देख लेना, गुणनफल के अंत में दो जीरो आएंगे। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। अगर सीरीज बहुत ज्यादा बड़ी हो तो क्या हम 5 को गिनेंगे या फिर डायरेक्ट कोई तरीका है कि हम पता कर लें कि कितनी बार जीरो आएंगे? तो बिल्कुल डायरेक्ट भी तरीका है, देखते हैं कैसे। एक सवाल आप नोट करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और डॉट डॉट डॉट, और आप लिखेंगे 100 तक। इसके गुणनफल के अंत में, इसके गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे? इसके गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे? तो पहले आपको सीधा तरीका बता देता हूं, बाद में इसका बेसिक तरीका भी बता दिया जाएगा। तो सीधा तरीका ये है कि 5 कितनी बार आता है उतने ही जीरो आ जाएंगे। तो 5 कितनी बार आता है? तो 100 में 5 कितनी बार आता है? तो आप सबसे पहले 100 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार? 20 बार। अब जो आया है 20, इसमें पुनः 5 का भाग देंगे, 20 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला गया? 4 बार। जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है आपको वो लेना है। तो 4 बार भाग यहाँ चला गया। अब 4 में पुनः 5 का भाग देते हैं, भाग जाता है क्या? नहीं जाता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो आप यहीं तक सोल्व करेंगे तो 20 बार यहाँ चला गया, 4 बार यहाँ चला गया, 20 और 4 हो गए 24। तो इसमें कुल कितने शून्य होंगे? 24। अब मैं आपको बताता हूं 24 शून्य कैसे होंगे, तो देखते हैं डिटेल से। ये सीधा तरीका है, हम खूब सारे सवाल सोल्व करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब मैंने ये क्यों किया, तो ये जानने के लिए आपको बेसिक तरीका भी आना जरूरी है। आपको पता है कि 5 आया कहाँ पे? 5। उसके बाद में 5 कहाँ पे आता है? 10 में भी आता है, 5 गुणा 10 के रूप में। तो वहां 5 गुणा 2 के रूप में 10 में, फिर 15 में 5 गुणा 3 के रूप में, फिर 20 में आता है 5 गुणा 4 के रूप में, फिर 25 में आता है 5 2 बार। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 25 में है वो 5 कितनी बार आया? 2 बार। 5 गुणा 5 होता है 25, तो एक 5 तो आया यहाँ पे और एक 5, 25 में 2 बार 5 आ गया। ठीक, तो ये वाला एक है वो एक्स्ट्रा हो गया, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। किस में आया? 25 में। देखो ये 5 में, ये 10 में, फिर ये 15, फिर ये 20 और ये 25 में। उसके बाद में 30 में आएगा 5, और फिर 35 में भी आएगा 5, फिर 40 में भी आएगा 5, फिर 45 में भी आएगा 5, 9 गुणा 5 के रूप में, और फिर 50 में आएगा 5, लेकिन कितनी बार? 2 बार। कैसे? 50 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 गुणा 5 25 गुणा 2, तो 5 गुणा 5 गुणा 2, तो 5 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसका मतलब कितनी बार एक्स्ट्रा आ गया? एक बार एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया 50 में। एक बार एक्स्ट्रा आया था 25 में, एक बार एक्स्ट्रा आ गया 50 में। तो आप समझ गए होंगे एक बार एक्स्ट्रा आएगा 75 में, 75 में, क्योंकि 55 में भी 5 आएगा, फिर 60 में भी 5, 65 में भी 5 आ रहा है, और फिर 70 में आएगा, फिर 75 में। 75 होता है 25 गुणा 3, तो 25 लिख सकते हैं 5 गुणा 5 और गुणा 3, तो 75 को लिखा 5 गुणा 5 गुणा 3। तो एक बार यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो सब में एक एक आ ही रहा है। उसके बाद में 80 में 5 आएगा, 85 में भी 5 आएगा, 90 में भी 5 आएगा, 95 में भी 5 आएगा, लेकिन 100 में 5 है वो एक बार एक्स्ट्रा आएगा। कैसे? 25 चौके 100 होता है, तो 25 को 5 गुणा 5 और गुणा 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो एक बार 5 है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है। तो 5 कुल कितनी बार आया? 20 बार तो आ गया, सब में कॉमन एक एक बार, और 25 में, 50 में, 75 में और 100 में, इनमें आ गया एक एक बार एक्स्ट्रा। तो 100 में अगर देखें
तो 5 का भाग सबसे पहले दिया तो वो चला गया 20 बार। इसका मतलब 100 तक की संख्याओं में 5 है वो 20 बार आएगा। भाई हम कितनी बार पहाड़ा बोलें, 20 बार पहाड़ा बोलेंगे तभी तो 100 आएगा। इसका मतलब 20 पंजे 100, तो 20 बार है वो 5 5 5 5 आता रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे गिनेंगे तो 50 तक 10 बार और आगे फिर 50 तक 10 बार और, तो 20 बार तो आ गया यहाँ पे। उसके बाद में हम पुनः इस 20 में भाग क्यों देते हैं 5 का, ताकि आपको फिर पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो इस कारण से हम पुनः जो भागफल आया है इसमें वापस एक बार 5 का भाग देते हैं, 4 बार चला गया। हम अगर इसमें भी भाग जाता तो और भाग देते, लेकिन इसमें भाग आगे जा नहीं रहा है, इस कारण से यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। तो कुल मिला के 20 बार तो आ गया वैसे, और एक 21 बार, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा 22 बार, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा 23 बार और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा 24 बार। तो कुल कितने 24 बार कौन आया 5। अब इस 24 बार 5 को दो दो मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है भाई, दो तो हर सम संख्या में विद्यमान होता है। तो दो यहाँ पे है, 4 में भी है, 6 में भी 2 होता है 3 गुणा 2 के रूप में, 8 में भी 2 होता है 2 गुणा 4 के रूप में, और फिर 12 में भी होता है 2 गुणा 6 के रूप में। तो इसको दो तो खूब सारे मिल जाएंगे, दो की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो 5 आया 24 बार, और 24 बार 2 भी आ रखा है, तो वो 5 गुणा 2 गुणा होके बन जाएगा 10, और जितनी बार 10 आते हैं उतने ही जीरो आ जाएंगे। तो आपने देखा कि कुल कितने शून्य आएंगे। ये ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार, फिर जो आया उसमें पुनः 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया 4 बार, फिर जो आया उसमें पुनः 5 का भाग देंगे, लेकिन भाग जा नहीं रहा, तो कुल कितनी बार भाग गया 20 बार यहाँ और 4 बार यहाँ, कुल मिला के 24 बार भाग चला गया। आप इसको अब नोट कर लें। अगला सवाल लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 50 तक लिखना आपको कि गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। सवाल वापिस सुनिए, 1 गुणा 2 गुणा 3, और इसको आपको लिखना है 50 तक कि गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, कुल कितने शून्य आएंगे। तो सीधा तरीका ये है कि 50 में आप भाग देंगे 5 का, कितनी बार चला गया 10 बार, पुनः 10 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार चला गया 2 बार, पुनः 2 में 5 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो रुक जाओ, 10 और 2 कितने हो गए 12, तो कुल 12 शून्य आएंगे, 12 बार शून्य आएंगे गुणनफल के अंत में। अगला सवाल लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट डॉट डॉट, आप लिखेंगे 150। गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो आप समझ चुके होंगे, 150 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 30 बार, 30 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 6 में भाग देंगे 5 का, एक बार चला जाएगा, ठीक भाई। 6 में 5 का भाग देते हैं तो 5 एकम 5, और जो बच जाए शेष उसको छोड़ दो, पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है केवल आपको वो देखना है। तो 30 बार यहाँ चला गया, 6 बार यहाँ चला गया, एक बार यहाँ चला गया, तो 30 प्लस 6 प्लस 1 और ये हो गया 37 बार। तो कुल कितनी बार जीरो आएंगे, 37 बार जीरो आएंगे। अगला सवाल लिखेंगे आप, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 200। गुणनफल के अंत में, गुणनफल के
अंत में कुल कितनी बार शून्य आएंगे। तो तरीका है 200 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला गया 40 बार। ठीक, उसके बाद में 40 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला गया 8 बार। 8 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला गया 1 बार। कुल कितने हो जाएंगे 40 प्लस 8 48 प्लस 1 49। 40 प्लस 8 48 प्लस 1 49, तो ये हो गए 49। तो 49 बार है वो जीरो आएंगे। तो अब आप शायद सीख चुके हैं कि अगर 1 2 3 4 ऐसे लगातार संख्याएं हो तो आप आसानी से गुणनफल के अंत में कितनी बार जीरो आए हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अगर मान लो मैं विषम संख्याएं लिख दूं, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, और मैं लिखता हूं मान लीजिए 25 तक, तो गुणनफल के अंत में, तो गुणनफल के अंत में कितनी बार शून्य आएगा या कुल कितने शून्य आएंगे। तो यहां देखना आप ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। 1 3 5 7 है, तो आपको पता है कि शून्य कब आता है, जब या तो 10 हो, और 10 कब आता है जब 5 किसी सम संख्या से गुणा हो, अर्थात 2 से गुणा हो। ठीक, तो 5 और 2 आपस में गुणा होके 10 बनाते हैं, तभी तो गुणनफल में अंत में जीरो आएगा। अब ये 10 जब किसी भी संख्या से गुणा होगा तो गुणनफल के एंड में जीरो बना देगा। तो इस 5 को कोई ना कोई सम संख्या जरूर चाहिए, तो 5 गुणा सम संख्या, तभी तो गुणनफल के अंत में जीरो आता है। अब यहाँ पे जरा देखिए कि 5 यहाँ पे है, उसके बाद में 15 में भी 5 आएगा, उसके बाद में 25 में भी 5 आएगा। भाई 5 5 के बाद में 15 में 5 है, और 25 में 2 बार 5 है, तो 5 तो आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे इस 5 को जीरो बनाने के लिए कोई सम संख्या मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, क्योंकि ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 11 13 17 ऐसे है ना। तो ये सारी संख्याएं जो है वो सम संख्या विषम संख्याएं होने के कारण से इस 5 को कोई भी सम संख्या नहीं मिलेगी और ये जीरो नहीं बना पाएगा। इस कारण से गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो आएंगे? शून्य, अर्थात कोई भी शून्य जीरो नहीं आएगा, एक भी बार नहीं आएगा, एक भी बार शून्य नहीं आएगा। आप शायद समझ गए होंगे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस 5 को जीरो बनाने के लिए सम संख्या मिलेगी नहीं, इस कारण से जीरो नहीं आएगा। तो विषम संख्याओं के गुणनफल में कभी भी जीरो नहीं आता है। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, नोट, विषम संख्याओं के गुणनफल में कभी भी गुणनफल के अंत में शून्य नहीं आता है। विषम संख्याओं के गुणनफल में कभी भी गुणनफल के अंत में शून्य नहीं आता है। तो इसका मतलब सम संख्याओं में आ सकता है क्या? चेक करते हैं जरा। तो लिखेंगे एक सवाल, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 और डॉट डॉट डॉट, और आप एक बार लिख लीजिए जैसे 40 तक। तो गुणनफल के अंत में, तो गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे? तो आपको इस सवाल को सरल करना है, तो सोल्व करते हैं। देखो, इस 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 1 और गुणा,
4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 6, ऐसे ही आप 40 को लिख सकते हैं 2 गुणा 20। अब ये जो 2 है हर संख्या में है, 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, सारी संख्याओं में 2 2 2 2 2 2 है, वो बार बार आ रहा है। तो मैं इस 2 को अलग से लिख लेता हूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। तो ये जो 2 है वो 20 बार आएगा, इसका मतलब 2 की घात 20। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सारी संख्या आपस में गुणा के रूप में है। और गुणा, अब जो बच गया उसको लिख लो, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, और कहां तक? 20 तक। अब इसको जरा देखिए, यहां से लेके यहां तक वाले को, ये आप पढ़ चुके हैं। 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 20 तक कुल कितनी बार 0 आएगा? तो इसके लिए तरीका, इधर वाले को छोड़ दो, 2 की घात 20 को एक बार के लिए, तो इस वाले में कितने 0 आएंगे? तो लास्ट वाली संख्या में 20 में भाग देना है, 5 का कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। फिर 4 में भाग देना है, 5 का जा नहीं रहा, इसका मतलब 4 बार इसमें 0 आएंगे। अब ये 4 बार 0 को अगर आप 2 2 2 2 से गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 कहां से आता है? 0 आता है केवल और केवल 5 से। और इसमें 5 कितनी बार आया? 4 बार आएगा। कहां कहां पे? 5 में आएगा, 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, और फिर 20 में आएगा। तो 4 बार 5 आया है, और बाकी ये जो 2 2 है वो पड़ा रहेगा, इससे हमें क्या लेना देना है? हमें तो केवल 5 ढूंढने हैं, और 5 कितनी बार आया? 4 बार आया। इसका मतलब इसके गुणनफल में कुल कितनी बार 0 आएंगे? 4 बार 0 आएंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो सम संख्याओं का अगर गुणा दे रखा है तो आप उसमें से प्रत्येक में से 2 2 2 2 को अलग निकाल लो, और ये भी गिनने की जरूरत नहीं कि कितनी बार 2 आएंगे। आप तो ये देख लो कि 40 है तो इसमें से 2 बाहर निकाल देंगे तो 20 बचेगा। इसका मतलब 1 से लेके 20 तक की संख्याएं हो जाएगी, और 20 में 5 का भाग देंगे, वो 4 बार चला जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल लिखिए, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 डॉट डॉट डॉट, और आप लिखेंगे 100। तो गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कुल कितनी बार शून्य आएगा? कुल कितनी बार शून्य आएगा, ये आपको बताना है। तो सोल्व कीजिए, जल्दी से सोल्व करेंगे तो 2 2 2 2 को बाहर निकाल देंगे, लास्ट में बचेगा 50। 50 में 5 का भाग कितनी बार चला गया? 10 बार। 10 में पुनः 5 का भाग जाता है कितनी बार? 2 बार। 2 में भाग जाता नहीं है, तो 10 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, तो ये 10 प्लस 2, और कुल कितनी बार? 12 बार। ये तो हो गया सीधा तरीका। ठीक, अगर आप डिटेल से सोल्व करना चाहें तो 2 को लिखेंगे 1 गुणा 2, 4 को लिखेंगे, सॉरी 2 को लिखेंगे 2 गुणा 1, 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3, 8 को लिखेंगे 2 गुणा 4, 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5, डॉट डॉट डॉट, 100 को लिखेंगे 2 गुणा 50। 2 2 2 2 सब में से बाहर निकालेंगे तो 2 की घात 50 है, वो बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट डॉट, 100 में से 2 बाहर निकाला तो बच गया 50। ठीक, अब आप इधर वाले को छोड़ दो, ये अपने कोई काम का ही नहीं, क्योंकि यहाँ 50 से कोई मतलब नहीं, कितनी भी घातें हो चाहे, ये 2 की घातें हैं, हमें तो इनमें ढूंढना है कि 5 कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे 5 ढूंढने का तरीका होता है, 50 में 5 का भाग दो, कितनी बार गया? 10 बार। फिर 10 में पुनः 5 का भाग दो, कितनी बार चला गया? 2 बार। तो 10 बार और 2 बार। 10 बार तो कैसे? 5 10 15 20 25, ऐसे 50 तक 10 बार, और फिर 25 में एक एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा 50 में, तो इस कारण से 2 बार वो एक्स्ट्रा। 10 बार और 2 बार 12 बार। अब इनको सम संख्याओं की जरूरत है, भाई 12 बार 5 आएगा और 12 बार 2 आना चाहिए, तो या तो 2 50 बार पड़ा है, जरूरत ही नहीं हमें,
ठीक है। और बीच में यहाँ पे भी तो है 2 4 6 8, इनमें भी तो 2 तो खूब बार पड़ा है, तो हमें केवल 12 बार 2 चाहिए था, और ये ज्यादा बार पड़ा है तो आपके 12 बार तो काम में आ जाएगा, बाकी पड़ा रहेगा। तो कुल मिला के 5 जितनी बार आता है उतना ही आपके लिए उत्तर हो जाएगा। तो 12 बार 5 आ रहा है, सम संख्याओं की कोई कमी नहीं है, इस कारण से 12 शून्य आ जाएंगे। ठीक, अगला सवाल लिखिए। जैसे अब सम विषम वाले तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। कुछ सवाल देख लेते हैं घातांक के रूप में। जैसे लिखेंगे आप एक सवाल, 3 की घात 25 गुणा 5 की घात 17 गुणा 4 की घात 80 और गुणा 7 की घात 23 के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, कुल कितने शून्य आएंगे। आप समझ चुके होंगे अभी तक कि ये बहुत ही आसान सवाल है, दिखने में चाहे कैसा ही हो आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 जितनी बार आता है, अगर उतनी ही बार उसको 2 मिल जाए या कोई सम संख्या मिल जाए तो वो 0 बना लेता है और उतने ही 0 आते हैं। 5 कितनी बार आया, 17 बार। भाई 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे 17 बार था, इसलिए 5 की घात 17 बार ये है। अब आपको 17 सम संख्याएं भी चाहिए, तो ये रही सम संख्या 4। भाई 4 में 2 तो ही, तो आप यहां से ले लेंगे 17। तो 5 कितनी बार है, 17 बार है, इसलिए इसको 17 बार ही सम संख्याएं चाहिए। ये पड़ी है 80 बार, इसलिए हमें केवल 17 काम में लेनी है, बाकी पड़ी रहेगी। तो कुल मिला के कितनी बार 17 बार है वो शून्य आ जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। 17 बार शून्य आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल लिखेंगे, 2 की घात 50 गुणा 5 की घात 25 गुणा 3 की घात 20 के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में कुल कितनी बार शून्य आएंगे। बताइए कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे 5 की घात कितनी है, 25, इसको चाहिए कितनी बार, सम संख्याएं चाहिए 25, जबकि सम संख्याएं कितनी पड़ी है, 50 बार पड़ी है, तो 25 ही चाहिए। तो 5 कितनी बार आया, 25 बार, इसलिए गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आ जाएंगे, 25 शून्य आ जाएंगे उत्तर। अगला सवाल लिखिए, लास्ट सवाल, 5 की घात 10 गुणा 2 की घात 3 के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, कुल कितने शून्य आएंगे। तो आपने देखा 5 कितनी बार है, 10 बार, लेकिन इसको सम संख्याएं भी 10 चाहिए। आपके पास में कुल कितनी संख्याएं, सम संख्याएं 3 बार ही है। भाई 5 तो 10 बार आ गया, लेकिन 2 है वो कितनी बार आया, 3 बार। तो 5 वाले जो एक्स्ट्रा 7 वाले 7 बार पड़े हैं वो आपके कोई काम में नहीं आएंगे। 5 10 बार है, लेकिन केवल 3 बार है वो 0 बना पाएगा। 5 गुणा 2, फिर दोबारा 5 गुणा 2, और फिर दोबारा 5 गुणा 2। इसके बाद वाले जो 5 है वो अकेले पड़े रहेंगे, क्योंकि 2 की कमी है। तो ये तो 0 बना लेगा, ये 0 बना लेगा, ये बना लेगा, लेकिन ये 0 नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 5 तो 10 बार है, लेकिन सम संख्या भी 10 बार होनी चाहिए थी। सम संख्या केवल 3 बार है, इस कारण से केवल 3 ही शून्य बना पाएगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।